हाय एवरीवन, आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ मेट डिपार्टमेंट। वहाँ मिलेंगे सुरेंद्र पॉल जी से, जो कि पेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। उनसे हम काफ़ी कुछ जानेंगे। हम देखेंगे कि वेदर डिपार्टमेंट जो है प्रेडिक्शंस कैसे करता है, क्या क्या गैजेट्स यूज़ करता है, कैसे काम करते हैं वो लोग, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमें पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो गाइज आज हम हैं मौसम विभाग के ऑब्जर्वेटरी में, जहाँ से हमें पता लगेगा कि कैसे प्रेडिक्शंस की जाती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है और ये लोग कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं। तो हमारे साथ है आकाश कुमार जी एंड स्नेहा जी। सबसे पहले हम मैनुअल ऑब्जर्वेटरी बताते हैं, जिसमें हम खुद रीडिंग्स लेते हैं। इसमें हमारे पास एक सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन है, जो एक वुडन बॉक्स होता है, और इसके अंदर हमारे पास 4 थर्मोमीटर्स हैं। एक हमारे पास है ड्राई बल्ब, जो करंट टेम्परेचर देता है आपका, वेट बल्ब, उसके बाद आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब और वेट के कॉम्बिनेशन से हम ड्यू पॉइंट और RH निकालते हैं। RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितनी हवा में कितना पानी है। ठीक है, तो ये जो उसका बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स है। ये वुडन बॉक्स है और इसके अंदर से एयर फ्रीली पास होती है। तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है कितनी हाइट पे रखने का? इसको इस हाइट पे रखने का ये पर्पज है कि ग्राउंड जब हीटअप होता है तो जो एयर मिक्सअप होती है, क्योंकि हमें एयर का टेम्परेचर लेना है, तो उसको कुछ डिस्टेंस देना होगा मिक्सअप होने के लिए। तो इसके लिए हम इसको एक हाइट पे रखते हैं। जैसा मैडम ने बताया, इसकी हाइट है कितनी बताई थी? 1.25 मीटर, एवरेज 4 फीट हम रखते हैं सर। प्लस ये स्लांटिंग होता है ऊपर से, दैट्स वाई कि रेन वगैरह कुछ भी चीजें इसके अंदर ना जाने पाए, उसकी वजह से टेम्परेचर पे इम्पैक्ट ना हो। साथ में जो ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और मैक्सिमम थर्मोमीटर्स हैं, दे आर मर्करी थर्मोमीटर्स एंड मिनिमम थर्मोमीटर इज अल्कोहल थर्मोमीटर। क्योंकि मर्करी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है और अल्कोहल का -139 डिग्री सेल्सियस होता है। सो जो कूलर प्लेसेज हैं वहाँ पे अल्कोहल अच्छे से काम करते हैं। यही रीजन है कि आप दोनों अलग अलग यूज कर रहे हैं? जी सर, मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ जी, इंडिया में मर्करी से काम हो सकता है, लेकिन ये WMO स्टैंडर्ड्स है, दैट्स वाई मिनिमम में अल्कोहल चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर हमारे पास है ये ऑर्डिनरी रेन गेज। इसमें दिस वन इज द ऑर्डिनरी रेन गेज। इसमें बारिश इकट्ठा होती है, उसके बाद कलेक्ट होने के बाद हम इसको लेते हैं। हमारे पास वहाँ पे एक मेजरिंग गिलास रखा है, एक बार ले आना। हर 3 घंटे में हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, बारिश होती है? नहीं, हमेशा लेते हैं। बारिश जब भी होती है 3 घंटे बाद हम चेक करते रहते हैं बारिश हुई है कि नहीं हुई है, और इसमें डाल के हम इसको मेजर कर लेते हैं। मैक्स 20 mm तक हम इसमें एक बार में देख सकते हैं। बट जैसे अभी बारिश नहीं हुई तो इसमें अभी कुछ नहीं मिलेगा? तो नील देंगे, हम जीरो देंगे। हाँ, बट एवरी 3 आवर्स के बाद हम चेक करते रहते हैं। सर एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी के लिए हमारा एक डेडिकेटेड ऑब्जर्वर होता है, तो वो हर टाइम पे नोट करता है, मतलब मैनुअल रीडिंग्स होती हैं कि इस टाइम पे हमारी बारिश स्टार्ट हुई है और इस टाइम पे खत्म हुई है, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, सब चीज़ों के लिए वो मैनुअली लिखते हैं टाइमिंग। उसके बाद में हम 3 घंटे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, राउंड द क्लॉक होती है हमारी। तो जो 3 घंटे के बाद ऑब्जर्वर आता है, उसने नोट किया है कि बारिश है, तो हम यहाँ से बारिश मेजरिंग फ्लास से नोट करते हैं। और जितने mm हुई है वो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जी सर जी। और इसी के साथ साथ ये ऑटोमेटिक है, ये एक चार्ट पे ऑटोमेटिक ड्रॉ करता रहता है जब भी बारिश होती है। ये भी रेन गेज है, ऑटोमेटिक है, लेकिन इस चार्ट के ऊपर ये कंटिन्यूसली मेजर करता रहता है। सर दिस इज SRRG, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। SRRG जी सर, इसके अंदर सेल्फ रिकॉर्डिंग है। ये डिजिटल क्लॉक है जो 24 आवर में एक सर्कल कंप्लीट करती है। और यहाँ पे ये पेन है, इससे हम रेन के अमाउंट को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो इस पे चार्ट यहाँ से हमारा जो रेन है वो अंदर जो हमारा टब होता है उसके अंदर जाती है। उससे जैसे उसके अंदर वाटर लेवल बढ़ता है, पेन की निब की मूवमेंट अपवार्ड होती है। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग इसी पेपर पे होती है? इसी पेपर पे होती है, और उसके बाद इसी पेपर पे होती है। बाद में इसको हम टेबुलेट कर लेते हैं कंप्यूटर में।
तो यानी कि आप कॉम्बिनेशन दोनों को यूज करते हैं, डिजिटल भी हो गया, मैनुअल भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इससे एक्चुअली सर ये तो हमें ज्यादा एक्यूरेट देता है आपको ना, टाइमिंग जिस टाइम होती है उसी टाइम की ये मेजरमेंट ले लेता है। और इससे इंटेंसिटी भी पता लगती है कि रेन की इंटेंसिटी क्या रही है, कितनी हैवी है, लाइट है, क्योंकि वो एंगल बनेगा चार्ट के ऊपर पेन की मूवमेंट से कि किस एंगल पे हमारा टब की जो वाटर मूवमेंट थी वो हो रही थी। ओके ओके। तो उससे हमें इससे इंटेंसिटी पता लग जाएगी, जबकि उसमें हम सिर्फ 3 घंटे में मेजर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्मोमीटर्स हैं उनके लिए भी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए चार्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। थर्मोग्राफ्स और हाइग्रोग्राफ्स बोलते हैं इनको। ये डबल स्टीवेंसन स्क्रीन है, इसके अंदर ये वाला टेम्परेचर को मेजर करता है, जो भी करंट टेम्परेचर चलता है उसको ये रिकॉर्ड करता है इस चार्ट के ऊपर। वो वाला ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है। ओके, तो ये भी मतलब जाएगी, जो रिकॉर्ड होगा वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर चार्ट और के फिर ऊपर यहाँ print से आप इसको निकाल के रीड करना। इसको कंप्यूटर में डाल देते हैं हम, टैबुलेट कर देते हैं। ओके ओके। सर इसके अंदर जो है थर्मोग्राफ के अंदर बायोमेटालिक शीट होती है, मेटल शीट्स होती है, क्योंकि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। एंड इससे क्या होता है, जब भी हीट इंक्रीज होती है दैट की टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारे पेन की जो मूवमेंट है वो अपवार्ड होगी। पेन जो है डायरेक्ट उस शीट से कनेक्ट है, जैसे उसमें एक्सटेंड होगा पेन की मूवमेंट अपवार्ड होगी। ओके। तो इससे हम वहाँ पे जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो 3 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें कंटिन्यू टेम्परेचर मिलता रहता है। इन बिटवीन 3 आवर्स कोई भी इवेंट हुआ है, लाइक क्लाउड है, रेन है, उसकी वजह से टेम्परेचर में कितना अफेक्ट हुआ है वो हमें यहाँ से पता लग जाता है। सेम चीज जैसे RH की है, जैसे थंडर कभी भी होता है तो इसमें सडन ड्रॉप आता है। अच्छा। हाँ, तो वो सब इसमें नोट हो जाता है कि अगर कुछ इवेंट हुई तो वो भी हमें इससे भी पता चल जाती है। तो ये जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है ये इंडिया बेस्ड है, सारे इंडिया में बनते हैं। सर ये पुणे में ये बनते पुणे हैं। में बनते पुणे हैं में जी। हाँ जी। वहाँ पे हमारी वर्कशॉप है, वहाँ से सब बनते हैं। ये सब मैनुअल देखा आपने, ये सेम चीज इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में होती है। ये ऑटोमेटिक है और ये पुणे से कनेक्टेड है। ये अपना डेटा पुणे में भेजते रहते हैं। ओके। और इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड है सारा। हाँ जी, इसके अंदर एक लगी हुई है, सिम लगी हुई है, उसके थ्रू ये भेजता रहता है। ऐसे स्टेशंस पंजाब, हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि हम मौसम केंद्र चंडीगढ़ में हैं तो पंजाब हरियाणा हमारे अंडर आते हैं। तो उसमें ऐसे स्टेशंस अप्रोक्स 140 के अराउंड लगे हुए हैं ऑल ओवर। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टेशन को मतलब कंबाइन करके फिर उनका एस्टिमेशन निकालते हैं या फिर वो फोरकास्ट में हेल्प करता है हमको। इन स्टेशन से जो भी चीजें आती है, हमने जो फोरकास्ट किया उसके बाद वो रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें इन्हीं से पता चलता है कि हमने कुछ बताया तो बारिश वहाँ हुई कि नहीं हुई। तो ऑल ओवर ये पंजाब और हरियाणा, इधर चंडीगढ़ में सब जगह हमारे जो लगे हुए हैं वो इन्हीं से हमें पता चलता है। तो ये रियल टाइम पे चलता है। ये रियल टाइम पे चलते हैं, ये अपना डेटा कंटिन्यूसली हर सेकंड के बाद देते रहते हैं। सर ये हमारा 3 का पेनिमोमीटर है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हवा आती है, जब भी एयर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारा प्रेशर होता है कप के ऊपर, उसकी वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट करता है। इसके रोटेशन से हमारे मीटर कनेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीटर की रीडिंग को देखते हैं, फिर 3 मिनट्स के लिए हम वेट करते हैं। 3 मिनट बाद हम सेकंड रीडिंग लेते हैं। दोनों मीटर्स की जो रीडिंग है उनके बीच में डिफरेंस होगा, वो हमारा विंड स्पीड है नोट्स में। तो यहाँ से हमें नोट्स में विंड स्पीड मिलती है। और अगर हमें kmph में चाहिए तो 1.854 का हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। नोट्स इंटू 1.854 वो हमारा विंड स्पीड हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। तो फिर ये तो जो कैलकुलेशन करेंगे विंड स्पीड इस पर्टिकुलर एरिया की करेंगे या इस पर्टिकुलर स्टेशन के पॉइंट की। सर काफी सारी जगह लगे होंगे या कैसे? सर जहाँ हमारे यहाँ जहाँ 7 वो होंगे ऑब्जर्वेटरी, सब जगह ये भी लगे होंगे। ये सर टोटल हमारे मिला के सरफेस ऑब्जर्वेटरी है, AWS को हटा के। ठीक है। तो ये सरफेस ऑब्जर्वेटरी है। ये हमारे 7 स्टेशन होते हैं। चंडीगढ़, हरियाणा के अंदर हमारे हिसार, अंबाला और करनाल में है, और पंजाब में अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में है। AWS के अंदर भी हमारे सेंसर लगे हुए हैं जो इसको विंड स्पीड या डायरेक्शन को मेजर करते अच्छा, हैं। उसमें भी है। उसमें भी हाँ है। जी। तो ये हर जगह मिलेंगे आपको। ये हमारा डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन देता है, विंड वेन कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है तो इसमें। इसमें हम विंड डायरेक्शन हम लेते हैं कि फ्रॉम विच डायरेक्शन विंड इज अप्रोचिंग द स्टेशन। सो उसके अकॉर्डिंग होता है, जब भी विंड होती है उसका प्रेशर जो है यहाँ पे होता है और ये आर्म ये रोटेट direction होना देता स्टार्ट है होती wind। है, एंड दिस पॉइंट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। सो अभी अगर वहाँ पे मीटर की रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं है, दैट मीन्स द विंड स्पीड इज काम, सो देयर इज नो विंड डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि ये पूरा रोटेट होना स्टार्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं कि हमारी विंड डायरेक्शन है वो वेरिएबल है। ये हमारा सनसाइन रिकॉर्डर है, कितनी धूप आती है, कितनी तेज धूप है, उस हिसाब से ये रिकॉर्ड करता है। इस जैसे ही इस पे सनरेज गिरती हैं
ये इस चार्ट को बर्न करना शुरू कर देता है, ठीक है। और दिन के टाइम पे इधर से आप देखोगे तो साइड से ये बर्न हो रहा है, ये रिकॉर्ड कर लेता है कितने घंटे तक सनशाइन रही है। ओके। और ये चेंज होता है एवरी डे, मॉर्निंग में इसको चेंज कर देते हैं सनराइज होने से पहले। इसमें सर एक चीज और है, जैसे हमने देखा जो स्टीवनसन स्क्रीन है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में थी, अगर हम विंड वेन के अकॉर्डिंग देखें, और जो सनशाइन रिकॉर्डर है इसकी डायरेक्शन साउथ में है। सो इसका रीजन ये है कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। स्टीवनसन स्क्रीन को हमने बोला था कि ये जो आउटर इम्पैक्ट है उनसे वो थर्मोमीटर पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसकी ओपनिंग हमने नॉर्थ डायरेक्शन में रखी, क्योंकि उस तरफ कभी भी सन की डायरेक्शन नहीं जाएगी। उसको किसी भी टाइम में दिन में हम ओपन करेंगे, कभी डायरेक्ट सनरेज जो है वो हमारे थर्मोमीटर पे नहीं जाएंगी। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हम सन आवर्स देख रहे हैं, तो हमें इसकी पोजीशन ऐसी चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर होल डे सन रेज जो है इस हमारे स्फीयर पे आती रहे, मैक्सिमम आती रहे। तो इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं, तो जो सन की मूवमेंट है वो साउथ की तरफ से ऐसे जाती है, इसलिए इसका फेस साउथ फेसिंग है। इसके अंदर डिफरेंट स्लोट्स बने हुए हैं, तो हम सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्लोट्स में चार्ट डालते हैं ताकि वो एंगल जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। कि ये क्या करता है कि जो भी सन रेज आ रही हैं उन सबको मर्ज करता है एक पॉइंट पे, और वो मर्ज की वजह से हीट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो कार्डबोर्ड है इसको बर्न कर देता है वो। इससे हमें पता लगता है कि सन जो ब्राइट सन था हमारा इस टाइम पे, तो हमें चाहिए कि इसका फोकस हमारे कार्ड पे ही रहे थ्रू आउट द ईयर। सो इसलिए हमने 3 स्लोट्स बनाए हुए होते हैं। सर एक चीज हमारी विजिबिलिटी है और क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स जो हैं वो मैनुअली हम देख के ही ऑब्जर्व करते हैं, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो देख के ही बताते हैं कि कौन से क्लाउड्स हैं। इनकी हाइट भी हम जस्ट देख के मैनुअली करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके लिए। अभी क्या कर सकते हैं सर ये हाई क्लाउड्स कहेंगे। हाई क्लाउड्स, हाँ, तो बारिश होने के चांसेस नहीं, हाई क्लाउड्स में बारिश होने के चांसेस नहीं होते सर, लो क्लाउड्स के आपके जो अंदर मीडियम और लो क्लाउड्स है वही बारिश करते हैं। ये वाले क्लाउड सीरस हैं और ये बहुत हाई हैं, इनसे कभी बारिश नहीं होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज सर विजिबिलिटी, वो भी हम ऑब्जर्व करके देते हैं। इंस्पेक्शन डिवीजन जो है वो हमारा हर ऑब्जर्वेटरी के लिए लैंडमार्क सेट करता है, लाइक कि कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, इन चीज़ों को हम लैंडमार्क्स लेते हैं कि अगर हमें ये लैंडमार्क दिख रहा है तो 50 मीटर हमारी विजिबिलिटी है। कोई दूर का लैंडमार्क है उसको हमने 3 मीटर बोला है, अगर हमें वो विजिबल है दैट मीन्स कि हमारी 3 किलोमीटर विजिबिलिटी है। तो ये सारे विजिबिलिटी मैनुअली है। ये हमारा ऑब्जर्वर रूम है और जो भी बंदा मैनुअली ऑब्जर्वेशन लेता है वो यहीं बैठते हैं और यहाँ से जाके वो अपना ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं हर 3 आवर्स में, और 3 आवर्स के बाद वो इसमें अपना आके डाल देते हैं। ऑल इंडिया में सब जगह ऐसे ही, जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस हैं सब जगह ऐसे ही ऑब्जर्वर होते हैं और अपना डेटा लेते हैं, और कोडेड फॉर्म में जो हमारा IMD का अपना कोडेड फॉर्म है उसमें वो साइन अप बोलते हैं, उसमें वो डालते रहते हैं। और ये आपको जैसे कि UTC के हिसाब से बनाया हुआ है, इंग्लैंड का टाइम जो है उस हिसाब से एवरी 3 आवर्स के बाद आप उसको चेक भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। प्रेशर हम लेते हैं डिजिटल बैरोमीटर से, ठीक है, और पहले हम लेते थे इसे क्यू पैटर्न बैरोमीटर बोलते हैं, ये मैनुअल है, ठीक है। फिर उसके बाद अब टेक्नोलॉजी आने के बाद ये अब ऑल इंडिया में ही हमने डिजिटल कर दी है। इसमें आप स्टेशन लेवल प्रेशर ऊपर देख पा रहे हैं, और इसमें मीन सी लेवल प्रेशर भी, कि सी के लेवल पे यदि होते तो क्या प्रेशर होता वो सब भी इसमें कैलकुलेटेड होता है। तो वो हमारा मतलब हम लोग एस्टिमेशंस लगाते हैं कि सी लेवल पे इतना हुआ होगा। नहीं, हाइट के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम सी से कितना ऊपर हैं वो हमारा स्टेशन प्रेशर है, उसके बाद हम सी लेवल पे हाइट से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, ये फिलहाल हमारा ये अपना 970 के आसपास चल रहा है प्रेशर यहाँ पर। तो इसका हमारे को जैसे मौसम बदलेगा तो ये कम हो जाएगा प्रेशर। यस, प्रेशर चेंज भी आपको ऑलमोस्ट एक नॉर्मल बंदा भी प्रेशर को यदि एनालाइज करे तो वो भी बता सकता है कि अब वेदर क्या रहेगा। अगर स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ड्राई वेदर रहेगा, एकदम से सडन ड्रॉप आ जाए तो वेदर खराब हो सकता है, स्टॉर्म आ सकता है। ये टाइप आप देख के नॉर्मली यदि कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करें तो आप भी बता सकते हैं ये सब, ठीक है। लेकिन वो रहता है लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आपको एक्सटेंडेड कुछ देना है तो फिर बहुत चीजें आपको एनालाइज करेक्ट, फिर वो थोड़ा लंबा हो जाता है। एक्यूरेसी भी उसमें ज्यादा होती है, इसमें सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं आपकी कुछ ये हो सकता है। ये टेक्निकल सेक्शन है, यहाँ पे डाटा से रिलेटेड सब काम होगा। जैसे जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेटरी है हरियाणा पंजाब में, सबसे जो डाटा आएगा वो हमारे पास आता है। प्लस हम जो डाटा सप्लाई करते हैं, लाइक के इंश्योरेंस के लिए डाटा लेते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है क्रॉप वगैरह के लिए डाटा लेते हैं, तो सारा डाटा हम यहाँ से सप्लाई करते हैं।
और डाटा की जो प्रोसेसिंग होगी वो भी यहाँ पे होगी कि डाटा की करेक्ट आया या नहीं, जो स्क्रूटिनी है वो भी हमारे यहाँ पे होते हैं। जो होते हैं कैलकुलेशंस वो सब सब जी सर, यही सब डेटा यहीं पे। सेक्शन हमारा यही है। किसी को कहीं भी इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा चाहिए या कोई भी डेटा चाहिए वो सब यहीं से ही जाएगा हमारा। और हाँ जी हाँ अंदर आइए। या हमने हर स्टेशन ये वाइज स्टेशंस बने हुए होते हैं सर, हर स्टेशन से जो डाटा आता है वो हम स्टेशन वाइज लगाते हैं, स्क्रूटिनी होती है। प्लस जो एक्चुअल स्टोरेज है पूरे डाटा की वो हमारे पुणे में होती है, वहाँ पे नेशनल डाटा सेंटर करके प्रॉपर सेक्शन है। तो हमारा काम होता है पूरी स्क्रूटिनी करने के बाद इस डाटा को हमें आगे पुणे भेजना होता है। तो ये हमारा हम ये कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया का सेंटर, पंजाब पंजाब हरियाणा हरियाणा only और चंडीगढ़, बस ये उसका है। हाँ, एक्चुअली MC हर स्टेट के कैपिटल में एक एमसी होती है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर, वो उन स्टेट्स को देखते हैं। Okay. तो मेट्रोलॉजिकल सेंटर चंडीगढ़ है, वो हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ देख रहा है। जी। मतलब यहाँ इन स्टेट्स में जो भी काम होगा वो यहाँ से होगा। ये सर एग्रोमेट डिवीजन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम IBF इशू करते हैं, फोरकास्ट इशू करते हैं, वो सारा एग्रोमेट डिवीजन जो भी वार्निंग देनी होगी एग्रीकल्चर किसानों को, जो भी कुछ देना है वो हमारा सारा यहाँ एग्रीमेंट से सेक्शन जाता है। देता है। ये सीजनल वाइज होता है या डेली बेसिस पे Daily basis पे एक्चुअली होता है। हम वीक में 2 बार ट्यूसडे और फ्राइडे को एडवाइजरी इशू करते हैं। ये जो अनुभाग है ये एग्रोमेट एडवाइजरी सेक्शन है। ये इसमें जो है फोरकास्ट जो होती है वो फार्मर्स के लिए जारी की जाती है। और ये जो फोरकास्ट है ये सप्ताह में 2 बार मंगल और शुक्रवार जारी की जाती है, जो पंजाब एंड हरियाणा के किसानों को कवर करती है। और जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स में विभिन्न AMFUs में बटे हुए हैं। पंजाब में 5 AMFUs हैं, हरियाणा में 2 AMFUs हैं। तो जो हम फोरकास्ट देते हैं इसको 5-6 पैरामीटर्स जैसे वर्षा, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, अधिकतम आर्द्रता, न्यूनतम और क्लाउड कवर, ये सब हम इसका जो फोरकास्ट है वो हम अपने वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हैं, जिसको AMFUs जो हैं वो डाउनलोड करके और फोरकास्ट बेस्ड वो अपनी एग्रो एडवाइजरी बनाते हैं। मतलब जैसे मौसम होगा उसके हिसाब से क्रॉप्स को क्या क्या मतलब ज़रूरत है इरिगेशन की, या जो भी हैं उनके मेजर स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसके वेदर के हिसाब से वो उसमें एडवाइजरी बनाते हैं। और वो जो है एडवाइजरी हमें भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की और ब्लॉक लेवल की। हम इनको दोनों फोरकास्ट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल। फिर उस एडवाइजरी से हम लोग एक स्टेट की कंपोजिट बुलेटिन बनाते हैं, पंजाब एंड हरियाणा। अब जो फोरकास्ट हम देते हैं, एक तो एडवाइजरी का काम हो गया, एक जो फोरकास्ट है उसके बेस पे जो एडवाइजरी बनाते हैं ये किसानों को दी जाती है। और किसानों को देने का माध्यम उनके पास मेनली जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसमें सरपंच और मतलब डिफरेंट फार्मर्स होते हैं। तो ये वाली जो फोरकास्ट है फार्मर्स को दी जाती है। और उसके बाद जैसे कभी सीवियर वेदर होता है तो उसके लिए नाउकास्ट दी जाती है 3 घंटे पहले, तो वो भी ये लोग उनको देते हैं, फार्मर्स को बताते हैं कि ऐसे ये सीवियर वेदर होने जा रहा है। और एक चीज़ और है कि जैसे हम एक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड एडवाइजरी भी बनाते हैं। जैसे हम आज कोई जैसे सीवियर वेदर है 5 दिन तक चलेगा या जो भी है अगले 5 दिन तक, तो वो हम इनको AMFUs को जो दिया जाता है सीवियर वेदर की इंफॉर्मेशन, एंड वो उसके बेसिस पे एक इम्पैक्ट बेस्ड एडवाइजरी बनाते हैं कि अगर ये वाला सीवियर वेदर होगा तो जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसके लिए वो क्या एग्रीकल्चर एडवाइजरीज मतलब दे सकते हैं फार्मर्स को, और वो लोग क्या करें। और जो ये IBFs हैं ये हम लोग जैसे सीवियर वेदर के डेज़ में ये डेली दी जाती है। जैसे बुलेटिन तो 2 टाइम्स अ वीक बनता है, ये डेली दी जाती है इन केस ऑफ सीवियर वेदर। और फिर ये जो इम्पैक्ट बेस्ड एडवाइस, जैसे अभी चल रहा है काफ़ी दिनों से, 1 मई से वेदर ख़राब चल रहा है, रेन का और थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स, तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वेदर बुलेटिन भी इशू किया था, जो हमने फार्मर्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, पंजाब और जितने स्टेक होल्डर्स थे मतलब इससे रिलेटेड फार्मिंग से, उनको हमने ये जारी किया था कि आगे 1 मई से काफ़ी दिनों तक जैसे है ये मौसम ख़राब रहेगा, और जैसे फसल जो है हार्वेस्टिंग स्टेज पे है या हार्वेस्टेड हो चुकी है तो आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, सेफर प्लेस पे रखिए, और उसके जो भी प्रिकॉशंस हैं आप वो उसको लीजिए। यही काम होता है, मेनली ये फार्मर्स के लिए ही होता है इस सेक्शन।
हाँ जी, आप बताइए। हाँ, मैं कि ये हमारा फोरकास्टिंग सेक्शन है। जितनी भी फोरकास्ट इशू होती हैं वो सब इसी सेक्शन से होती हैं। ओके। आइए तो अब जो अंदर पूरे ऑफिस में पूरे- हमने जितने भी डाटा इकट्ठा किया है हाँ। उनको एनालाइज करके फिर यहाँ से यहीं एनालिसिस actually- होता है, यहीं डाटा कलेक्ट होता है और यहीं से ही फोरकास्ट होता है। बाकी दिल्ली से डिस्कस करते हैं हम उसके रिगार्डिंग। एक्चुअली सर क्या होता है, यहाँ से हमारी फोरकास्ट इशू होती है, फिर यहीं से वेरिफिकेशन होता है कि फोरकास्ट जो इशू हुई है वो कितने % करेक्ट है। उसके बाद में क्या होता है, अगली फोरकास्ट जो इशू होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी हमारे मेल्स वगैरह जाते हैं वो सब यहाँ से जाते यहाँ से हैं। हाँ जी, मीडिया के लिए है, रेडियो स्टेशंस के लिए है, कोई वीवीआईपी विजिट है, वीआईपी विजिट है, तो सबके लिए हमारे जो फोरकास्ट जाती है यहाँ से। कितनी बार करते हैं? सर एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी में हम करते हैं, यहाँ से 24 आवर में 1 टाइम होता है, One time. लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो 24 आवर में 8 टाइम्स होती हैं आफ्टर एवरी 3 आवर्स। सर ये डीआरएमएस सीट है, तो यहाँ पे जो भी रेन होती है वो सारा रेन का डाटा कलेक्ट करना यहाँ का काम होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी सीट्स वगैरह बनती है, वेबसाइट्स अपडेट होती है, वो रेन का डाटा यहाँ से कलेक्ट होता है सर। जो हमने Simple स्टेशंस कितने- नीचे बताए थे 140 स्टेशन, उनके अलावा भी मैम जो हर तहसील में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो भी रेन कलेक्ट करते हैं, वो भी मैम कलेक्ट करती हैं सुबह। ये मोस्टली रेन कलेक्शन सीट है, जितनी भी रेन हुई होती है उसका डेटा आता है इस सीट पे। व्हाट्सएप, मेल या कॉल जैसे भी है, हम रेनफॉल डाटा कलेक्ट करते हैं हरियाणा एंड पंजाब का। 300-400 समथिंग स्टेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी स्टेशन हैं उन सबका रेनफॉल डाटा हम कलेक्ट करते हैं, फिर अपना कंपाइल करते हैं और कुछ फाइल्स बनती हैं जैसे 24 आवर्स में कितनी रेन हुई या सीज़न वाइज कितनी रेनफॉल है, वो हम बाय मेल एंड वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। एंड उसके बाद डेली डाटा ही कलेक्ट करते हैं हम इसमें, जैसे IDWR डाटा होता है, डेली साइन ऑफ, जितने भी हमारे 10-11 स्टेशन जो हैं उनको हम कलेक्ट करके यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखते हैं फाइल्स में। सर ये हमारी सीट है ड्यूटी ऑफिसर के लिए, जो फोरकास्ट होती है, वीवीआईपी फोरकास्ट हो, डेली फोरकास्ट हो, वो सब यहाँ से इश्यू होती है। जो हम 1 वीक के लिए फोरकास्ट देते हैं। हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ का पूरा वीकली 7 डेज़ का फोरकास्ट यहाँ से हम लोग प्रिपेयर करते हैं और दिल्ली के साथ कंसल्ट करके और उसको फाइनलाइज किया जाता है एंड फिर रिपोर्ट्स बनती है पब्लिक में डिसेमिनेशन करने के लिए, वो सारा काम यहाँ तैयार होता है। प्लस उसके अलावा जो भी लाइव वेदर हो रहा है, प्रेजेंटली कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, उसको भी ट्रैक किया जाता है और टाइम टू टाइम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को नोटिफिकेशन दिए जाते हैं कि आपके एरिया में आने वाले 1-2 घंटे में, 3 घंटे में कुछ सीवियर एक्टिविटी हो सकती है, वो ट्रैकिंग भी लाइव होती है यहाँ पे। तो सर अभी रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है क्या प्रोसेस में, क्योंकि अभी हमने नोटिस किया है कि अब हम सबके पास मैसेजेस आने लगे हैं। हाँ, वो आपके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारा उनके साथ मतलब कोलैबोरेशन काफ़ी अब अच्छा है। तो हमारे यहाँ से जो भी उनके पास जाता है डाटा, और वो टाइमली उसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। सर आप डेली जैसे वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सारा इतना सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि कभी आने वाला टाइम में चंडीगढ़ के एरिया में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? सर ये तो मतलब क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस का तो मतलब कोई बहुत वास्ट टॉपिक है, तो डिटेल मतलब एनालिसिस डिस्कस किया जाए। बहुत अलग। सर एक्चुअली जो क्लाइमेटोलॉजी हमारी बनती है वो पुणे से ही बनती है, जो डाटा कलेक्ट होकर हम पुणे भेजते हैं वो 30 इयर्स के डाटा पे क्लाइमेटोलॉजी बनाते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे बेसिक जो डेली डाटा कलेक्ट हो रहा है प्लस जो सप्लाई हो रहा है वो काम है, जो मतलब फर्दर चेंजेस जो भी होते हैं कुछ उस पे काम होता है वो सारा जो होने वाले हाँ हैं जी इन सर। फ्यूचर में जब चल रहा है कंटेंट। हाँ जी सर। तो बेसिकली ये फोरकास्टिंग सेक्शन है मेट्रोलॉजिकल सेंटर चंडीगढ़ का। यहाँ पे जो भी पंजाब और हरियाणा का वेदर फोरकास्ट पहले तो डिस्कस करके कहाँ पे क्या वार्निंग होगी और उसके बाद वो डिसेमिनेट होता है। तो जो फोरकास्ट डिसाइड होता है उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। जो पहला स्टेप स्टार्ट होता है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन में जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा में कई सरफेस ऑब्जर्वेटरी हैं जो हर 3 घंटे में ऑब्जर्वेशन लेती हैं। उसी के साथ साथ हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नेटवर्क है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी, एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नेटवर्क है जो कंप्लीट पंजाब, इनफैक्ट कंप्लीट इंडिया में है, और पंजाब हरियाणा में भी हमारा लगभग काफ़ी अच्छा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का नेटवर्क है जो हमको कॉन्टिन्यूस डेटा टेम्परेचर का, रेनफॉल का, विंड का बताता रहता है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर चल रहा है, प्रेशर क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं। उसी के साथ साथ हमारा अपर एयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है
जो मेन हमारा अमृतसर, पटियाला, अंबाला, इन जगहों पे है। इस अपर एयर का मतलब है कि लगभग अभी तो जो सरफेस ऑब्जर्वेशन ली जाती है वो तो सरफेस पे ली जाती है। जो हमारा कंप्लीट ट्रोपोस्फेयर है अप टू 15-16 किलोमीटर्स तक हमारा ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। ये एक बैलून की मदद से लिया जाता है जिसपे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं रेडियो सोंडे, रेडियो विंड इंस्ट्रूमेंट। वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करता है ट्रोपोस्फेयर एक बैलून के साथ बांध के, उसको बड़ा बैलून हाइड्रोजन फील्ड बैलून होता है जो कंप्लीट डेटा हमको रिले करता है ग्राउंड स्टेशन पे, जिसमें हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन सारा ग्राउंड पे रिले होता है। तो सर ये बैलून जो होता है ये कितने टाइम तक अपने प्लेस पे रहता है? ये दिन में 2 बार छोड़ा जाता है। ये एक वन टाइम ऑब्जर्वेशन होती है। ओके। हाँ, वन टाइम, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है, वो खराब हो जाता है। वो मतलब खाली वन टाइम ऑब्जर्वेशन ली जाती है। दूसरी बार जो ऑब्जर्वेशन ली जाएगी दोबारा से इंस्ट्रूमेंट बांध करके दूसरे बैलून को छोड़ा जाएगा। बैलून जैसे ऊपर जाता है ऊपर वो बर्स्ट कर जाता है, जैसे हीट के कारण? हीट के कारण नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो आगे ऊपर हाइट पे कम हो जाता है। ओके। जो आस्ता आस्ता वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर जाता है, कुछ एक पॉइंट पे आके वो बर्स्ट कर जाता है, उसके बाद वो फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो इक्विपमेंट्स है वो किसी पे एक दिन से चोट लग जाए? नहीं, बहुत रेयर है कि वैसा कुछ गिरेगा। यूजुअली वो बहुत, एक तो बैलून बर्स्ट होने के बाद भी उसके साथ कनेक्टेड रहता है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है नीचे गिरते गिरते। और जो बॉक्स होता है अटैच, वो यूजुअली एक थर्मोकोल जैसा होता है, उसके इनकेसिंग में एनक्लोज्ड होता है। तो अगर किसी को लगता भी है तो उसको कुछ वो लगेगी नहीं। और दूसरा एक पूरा बैलून है जो बहुत छोटा बैलून नहीं होता, बहुत बड़ा बैलून होता है। तो एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण उसके नीचे गिरते हुए कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। वो बैलून के साथ गिरता है और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत लाइट वेट होता है। ओके। हाँ, और वो थर्मोकोल जो जैसे हम जानते हैं है ना, जो वाइट थर्मोकोल जैसा होता है उसके अंदर इनकेसिंग होती है, वो हार्ड होता ही नहीं, लगेगा भी तो उससे कुछ होगा नहीं। तो बहुत रेयर होता है कि किसी पे, यूजुअली खेत वगैरह में गिरता है किसी के। तो ये सर जैसे येलो है, ऑरेंज है और ब्लू साइंस है जो ये तो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। ये टेम्परेचर, जैसे अभी हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या टेम्परेचर, जैसे दिल्ली में हम डिफरेंट रीजन में कहाँ कहाँ पे क्या टेम्परेचर है वो दिखा रहा है। तो वो है, उसी तरह से हम कहाँ पे पिछले 24 घंटे में कहाँ बारिश हुई या क्या विंड रही, और इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट 3 दिन का टेम्परेचर कैसे वेरी किया डिफरेंट जगहों पे, उसको भी दिखाता है। वैसे चंडीगढ़ में देखें तो चंडीगढ़ में भी करंट टेम्परेचर हमारा क्या चल रहा है और पिछले 3 दिनों तक टेम्परेचर कैसे वेरी किया, ये पता चल जाता है। ओके। तो सर ऐसे कोई ड्रास्टिक ऐसे चेंज वेदर में चेंज आता है, कोई ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट या ऐसा कुछ होता है? हाँ, नहीं, वो हम यहाँ से दिख जाता है हमें यहाँ पे, जैसे अभी बताऊंगा आगे। ये तो हमारा सरफेस ऑब्जर्वेशन है। ओके। उसके साथ साथ जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें डॉपलर वेदर रडार और सैटेलाइट जो सबसे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो जो हमारा डॉपलर वेदर रडार है वो पटियाला में इंस्टॉल्ड है। वो लगभग हमारा 250 किलोमीटर रेडियस को कवर करता है, जो पटियाला से हम कंप्लीट पंजाब हरियाणा कवर हो जाता है। तो वो आपने लगाया वो डॉपलर वेदर? हाँ, उसका मैं हाँ, वो कनेक्टेड है। उसके ऊपर प्रोडक्ट्स मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। हाँ जी सर। जैसे ये हमारा डॉपलर वेदर रडार का प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम कंप्लीट उसको कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे अभी कल बारिश हुई थी, ये तो अभी हमारा 3 घंटे तक अपडेटेड रहता है। राइट। एक हमारा जो डायरेक्ट पटियाला से कनेक्टेड है, इसके ऊपर कंप्लीट इस सिस्टम पे सारा डेटा हमारे पास पुराना रहता है। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में तो करंट डेटा रहता है, पर पास डेटा वगैरह सब इस सिस्टम पे हमारे पास रहता है। ओके। और इस पे हम पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा क्लाउड है, कहाँ पे क्या, कहाँ पे बारिश हो रही है या कहाँ पे सीवियर वेदर चल रहा है, वो सब हम कंटिन्यूसली यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो कल का मैं आपको दिखा सकता हूँ इस सिस्टम में। जैसे कल हमारी यहाँ पे बारिश हुई थी मॉर्निंग पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुई। जैसे हम यहाँ ब्राइट येलो कलर देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ है। इस जगह पे इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये अभी हम यहाँ पे नाभा संगरूर के राउंड अबाउट यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। ये कल की है, लगभग हमारी ये 9:30 10 बजे के आसपास का। हाँ, सुबह 10 बजे के आसपास का है। ये 5:30 हमारा वो है, यूटीसी में टाइम लिखा हुआ है 5:30 यूटीसी। मतलब जैसे हमारा 3 यूटीसी 8:30 बजे होता है, उसी तरह से हमारा 5 यूटीसी हमारा 10:30 बजे होता है। 10:30 11 बजे के आसपास की हमारी ये इमेज है। तो ये यहाँ पे हमारा क्लाउड्स बनना स्टार्ट हुए हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस तरफ को जा रहे हैं। जैसे ये नॉर्थवर्ड जा रहे हैं और फाइनली चंडीगढ़ में आके इसके स्टेट्स ने बारिश की है।
हाँ, तो ये हम, और कल मॉर्निंग में बारिश भी हुई थी, तो ये सब जैसे सिस्टम है थ्रू आउट कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जैसे यमुनानगर में हो रहा है तो हमको यहाँ पे दिख जाता है कि कहाँ पे। उसी तरह से अगर हम 4 मई की बात करें तो 4 मई को भी कुछ हमारा इवेंट हुआ था। जैसे अमृतसर एंड नॉर्दर्न पार्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट जो ये ब्लूइश और कई जगहों पे येलो और कहीं पे वाइट हमको पैचेस दिख रहे हैं। तो ये पैचेस बेसिकली क्लाउड्स हैं, ये जो डॉपलर वेदर रडार देख सकता है कंप्लीट क्लाउड को, किस जगह पे कितना वाटर कंटेंट है, कहीं हेल है कि नहीं है। तो उन चीज़ों को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक 10 मिनट में हमारे पास डेटा आ जाता है कहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है। ओके, तो उसी के साथ साथ उसको सप्लीमेंट करने के लिए मेन हमारा सैटेलाइट भी है। जैसे ये हमारे इनसेट 3DR जो है वो डेडिकेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग है, वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है कि कहाँ पे किस जगह पे कौन सा क्लाउड डेवलप हो रहा है, तो हम उसको कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा के ऊपर कोई मेजर क्लाउड हमको दिख नहीं रहा, वेयरएज जो सदर्न हरियाणा है जिसको हम, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलरली, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास थोड़ा सा जो हमारे क्लाउड्स हैं बनना स्टार्ट हो गए। उसी तरह राजस्थान में कुछ क्लाउड्स हैं, गुजरात में अभी बहुत क्लाउड्स बने हुए हैं, गुजरात के लिए वार्निंग भी है। पर हम यहाँ पे से पंजाब हरियाणा को मॉनिटर करते हैं और उसी का फोरकास्ट या नाउकास्ट इशू करते हैं। तो कंप्लीट इनफैक्ट सैटेलाइट रडार तो 250 किलोमीटर का रेंज रहता है और इंडिया में बाकी जगह पे इंस्टॉल्ड है। एक सैटेलाइट की मदद से अब कंप्लीट ऊपर से जो हमारा हेमिस्फीयर है उसको, जैसे साइक्लोन भी ट्रैक होते हैं, डिफरेंट मानसून सिस्टम भी ट्रैक होते हैं और थंडरस्टॉर्म जितने हैं वो भी ट्रैक होते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली ये हमको हर एक आधे घंटे में ये इमेज मिल जाती है, लाइव इमेज होती है कि कहाँ पे कौन से क्लाउड्स हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं। Okay. तो कॉन्टिन्यूसली ट्रैक होता है और वो हर 10 मिनट में मिलता है। ये एक तरह से 2 डायमेंशनल व्यू है, जैसे कैमरा ऊपर से व्यू देख रहा है, ये हमको 3 डायमेंशनल व्यू देता है कि इसका एक्चुअल में जो रडार है वो 3 डायमेंशनल व्यू देता है। राइट। तो सर ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है सैटेलाइट के थ्रू, ये हम नेबर कंट्री से भी शेयर करते हैं या? हाँ, इससे सारा शेयर होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे 4 मई का आप देख सकते हैं, ये हम 3 डायमेंशनल व्यू देख सकते हैं इसमें। जैसे ये ना क्लाउड यहाँ पे बना हुआ है, इस क्लाउड की एक्चुअल में वर्टिकल हाइट क्या है, किस लेवल पे कितना ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं उसको, यानी कि कितना वाटर कंटेंट या हेल सिग्नेचर है कि नहीं है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसकी मदद से फिर हम आगे जैसे जैसे मूवमेंट करता है वो नाउकास्ट इशू करते रहते हैं। जैसे आजकल सचेत पोर्टल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उस पर भी हम एडवांस जैसे हमको दिखता है हम डिसेमिनेट करते हैं, लोगों के पास उसी वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इससे एटलीस्ट जो फास्ट डेवलपिंग सिस्टम है उसमें हमको लोगों को वो मिलती है, जानकारी मिल जाती है, तो एटलीस्ट वो सेफ जगह पे मूव कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने सैटेलाइट बताया, सैटेलाइट और रडार दोनों की मदद से, जैसे अभी ये 250 किलोमीटर है, अगर कहीं बाहर हमारे रेंज से बाहर कहीं डेवलपमेंट हो रही है तो उसको हम इस पे ट्रैक करते हैं। जैसे हमारे रीजन में आता है तो हम इससे भी ट्रैक करते हैं, तो हमको कंप्लीट उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। डबल वेरीफाई भी हो जाता है कि सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आई है, रडार से भी आ गई। हाँ, रडार मतलब रडार एक तरह से पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तक देख सकता है, वेरा सैटेलाइट सिर्फ ऊपर से देख सकता है। पर एक ब्रॉडर स्केल पे मॉनिटरिंग के लिए हमको सैटेलाइट चाहिए होता है, क्योंकि सैटेलाइट फिर आपकी किस डायरेक्शन से क्लाउड आ रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, सारा कुछ वो कंप्लीट देख सकते हैं। जैसे सी पे कोई हम डॉपलर वेदर रडार सी पे लगाना मुश्किल है, नहीं हो सकता डॉपलर, तो ये सी का डेटा के लिए आपको सैटेलाइट पे ही निर्भर करना पड़ता है। या आप अंडमान में लगा सकते हैं या कहीं जहाँ लैंड है वहाँ पे रडार, क्योंकि पूरा उस पर एक बिल्डिंग बनता है, उसके ऊपर एंटीना लगता है प्रॉपर, तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो सी पे नहीं कर सकते। बस सी के लिए जब सी वाला एरिया उसके लिए आपको सैटेलाइट पे ही रिलाई करना पड़ता है। ये है फिर ये सारा डेटा जो हमारा न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स में जाता है, जो IMD रन करता है। जैसे हमारे प्रत्युष और मिहिर दो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें रन होता है, उनसे फिर हमको मॉडल रन करके आउटपुट की आने वाले 3 दिन, आने वाले 10 दिन में किस तरह से विंड्स चेंज होंगी, बेस्ड ऑन द जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा इनपुट जाता है, और जब आउटपुट में वो बताता है कि उससे हमको जो एटमॉस्फेरिक इक्वेशंस को सॉल्व करके कि क्या आने वाले जो हमारे 7 से 10 दिन है उनमें कैसे कैसे विंड चेंज होगी और क्या क्या वेदर फोरकास्ट रहेगा, तो उसकी मदद लेके और अपना जो साइनॉप्टिक जिसको बोलते हैं
कि वेदर सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करके कि कौन कौन से वेदर सिस्टम किस तरह का वेदर देता है कंप्लीट ट्रोपोस्फेयर में, अप टू मान लीजिए जेट स्ट्रीम जहाँ तक होती है हमारी 12 से 13 किलोमीटर की हाइट तक जो विंड्स हैं उनका एनालिसिस होता है कि कैसे कैसे वो विंड्स चेंज हो रही हैं, और वो सब डेटा हमारे पास रेडी हैंड अवेलेबल रहता है। उन पे हम एनालिसिस करते हैं और उन वेदर सिस्टम की मदद से कैसे कैसे चीज़ें फोरकास्ट आने वाली दुनिया कोई वार्निंग है वो हम इशू करते हैं।